सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन डेली विजर्स के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर में अराउंड 61,000 डेली विजर्स हैं। उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या है न्यूज़ अपडेट, इस वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा कि जो जम्मू एंड कश्मीर के 61,000 से ज़्यादा जो डेली विजर्स हैं उनके लिए क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जा रहा था कि 12% जो है वो डिलीवरीज की सैलरी से कटेगा और 12% उसमें सरकार अपनी तरफ देगी। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी कम से कम उसकी 18 या 20,000 या 25,000 के आसपास सैलरी होती, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता, तो हमें अगर 12% काटते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 12% आप उससे कटता है, लगभग 1,200 रुपये लेके चलिए, और आपको सिर्फ 8,000 के आसपास आपको वो सैलरी मिलेगी, तो हम आगे जाने के बजाय हमारे लोग जो पीछे आ रहे हैं। और दूसरा जो उसमें तर्क दिया जा रहा है कि जब कोई बीमार हो जाए, किसी की कोई क्रिटिकल ईएसआई उस टाइम मिल सके, तो उसके लिए ऑलरेडी सेंटर की एक स्कीम है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड, जिसमें वेजेस के लिए वो मान्य नहीं है। नहीं, 5 लाख रुपए उसमें हर जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए उसमें सियासत रूल में जो नहीं आते हैं, बाकी आम लोग जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए वो लागू है। दूसरी बात यहाँ पे जब कहते हैं कि रिटायरमेंट जब होगी उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। मुझे मैम एक चीज बताइए कि जब जीते जी या सही हालात में रहते हुए हमें पैसा नहीं मिला, हम अपनी फैमिली का पाल पोषण नहीं करते, उस ऐसे सीएफ और पीएफ को हमें करना क्या है। तो ये जो इस वक्त 9,000 लोग ले रहे हैं, अब उनको 8,000 पे लाने का बहुत थैंक्स करता हूँ। और आज लेबर डे के ऊपर मैं जम्मू कश्मीर के तमाम कैजुअल लेबर्स को, तमाम जितने भी लेबर्स के जुड़े हुए लोग हैं और बिल्कुल मीडिया को आज लेबर डे की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी, जहां आपने कहा कि 1 तारीख को हमारा, जैसे कि हमने महापंचायत में ऐलान किया था कि कश्मीर के अंदर हमारा लेबर डे होगा, वहाँ पे हम उसको मनाएंगे। लेकिन कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और हालात इस वक्त सामान्य नहीं है, तो वो देखते हुए उसको हमने फिलहाल कैंसिल किया है। लेकिन 5 सेकंड जो महापंचायत का कश्मीर के अंदर जैसे हालात सामान्य होंगे वहाँ पे हम रखेंगे। लेकिन उसके दौरान हम अगली रणनीति पे भी काम करेंगे। और हमारी ये कोशिश है, जिस तरह से हमने जम्मू में विपक्ष से मिले, सरकार से मिले, और हम नेशनल लेवल पे सेंटर में भी जाके अब कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो आने वाली पार्लियामेंट सेशन जो दिल्ली में लगेगा, अपोजिशन लीडर्स या अपोजिशन की जमात या सरकार में रहे लोगों से भी उनको मेमोरेंडम देंगे, ताकि ये आवाज़ जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर, सेंटर के अंदर भी उठे, पार्लियामेंट भी जम्मू कश्मीर डिलीवरी की आवाज़ गूंजे। इसके लिए प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया पर आप एक जो दूसरा फ्रंट है पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, उन पर आवाज उठा रहे थे ईएसआई और पीएफ को लेकर, वो क्या कहा था आपने जिसके बाद लोग काफी ज्यादा कमेंट्स कर रहे थे? देखिए मैम, रिसेंटली एक आर्डर जो सर्कुलेट गवर्नमेंट, कल एक मीडिया चैनल ने उस पर लाइव भी किया था, ईएफ और सीआईएफ की बात जिसमें हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 12% जो है वो डिलीवरीज की सैलरी से कटेगा और 12% उसमें सरकार अपनी तरफ देगी। हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर डिलीवरी कम से कम उसकी 18 या 20,000 या 25,000 के आसपास सैलरी होती, मिनिमम वेज एक्ट लागू होता, तो हमें अगर 12% काटते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर 12% आप उससे कटता है, लगभग 1,200 रुपये लेके चलिए, और आपको सिर्फ 8,000 के आसपास आपको वो सैलरी मिलेगी, तो हम आगे जाने के बजाय हमारे लोग जो पीछे आ रहे हैं। और दूसरा जो उसमें तर्क दिया जा रहा है कि जब कोई बीमार हो जाए, किसी की कोई क्रिटिकल ईएसआई उस टाइम मिल सके, तो उसके लिए ऑलरेडी सेंटर की एक स्कीम है जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी ने जो आयुष्मान कार्ड, जिसमें वेजेस के लिए वो मान्य नहीं है। नहीं, 5 लाख रुपए उसमें हर जम्मू कश्मीर के किसी भी व्यक्ति के लिए उसमें है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए नहीं है। नहीं, उस एम्प्लॉय के लिए उसमें सियासत रूल में जो नहीं आते हैं, बाकी आम लोग जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए वो लागू है। दूसरी बात यहाँ पे जब कहते हैं कि रिटायरमेंट जब होगी उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। मुझे मैम एक चीज बताइए कि जब जीते जी या सही हालात में रहते हुए हमें पैसा नहीं मिला, हम अपनी फैमिली का पाल पोषण नहीं करते, उस ऐसे सीएफ और पीएफ को हमें करना क्या है। तो ये जो इस वक्त 9,000 लोग ले रहे हैं, अब उनको 8,000 पे लाना, तो मुझे लगता है कि इसका हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और हम जो हमारा जो टारगेट है, देखिए वो लोग जो टारगेट लेकर निकलते हैं कि हम पेंडिंग सैलरी, मिनिमम वेज एक्ट और उसके अलावा रेगुलेशन पॉलिसी, तो वो कहीं मुद्दे ही नहीं नजर आ रहे हैं आज। तो जिस तरह से 30 तारीख को कहा गया था कि पहली किस्त अकाउंट में आएगी, तो मुझे लगता है कि वो कहीं पे किस्त आई है और लोगों को वहां से निराशा का सामना करना पड़ा। तो इसके ऊपर अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फंड आने वाले दिनों में एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज जम्मू के अंदर कर रहे हैं, और एक रणनीति के तरीके से हम जो है इस पे आगे आवाज उठाएंगे। ठीक है, कोई लड़ाई अपने तरीके से लड़ रहा है, लेकिन जनवरी को कोई नुकसान ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपको वो 6 महीने की कमेटी पर विश्वास नहीं है? नहीं, कमेटी तो मैम अपनी जगह पर बनी है। कमेटी लगभग 2 महीने तो कमेटी को हो गए हैं। कमेटी ने क्या उस पर किया, उनका भी एक संज्ञान लेंगे। हमारी आने वाले दिनों में चीफ सेक्रेटरी से भी मीटिंग हो रही है। उसके साथ साथ हमारे ऐसे लोग लगभग 2,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं अभी जो पोर्टल से बाहर हैं, और 60,000 के जुमरे में वो है। और साथ ही साथ ऐसे काफी इश्यूज और हैं जो सरकार को वन टेबल पे हल करने चाहिए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उससे फेल हुई है। और आगे आने वाले दिनों में फिलहाल जो हम जो है
सेंटर का रुख करेंगे, वहाँ अपोजिशन के लीडरों से मिलेंगे, ताकि ये हमारा मुद्दा जिस तरह जम्मू में हमने इसको उछाला, इस तरह से जम्मू कश्मीर फंड इसको सेंटर में